बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ज़ुबान की सोजन और ज़ुबान की सोजिश। इसको तिब में वर्मुल लिसान और हरकतुल लिसान कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्लोसाइट्स इसको कहा जाता है। मैं आज इसके असबाब, अलामात और इसका इलाज, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन जिन लोगों को ये तकलीफ़ है वो वीडियो ज़रूर देखेंगे और उनको इससे बहुत सारी रहनुमाई भी मिलेगी। तो नाज़रीन, होता ये है कि कभी ज़ुबान का थोड़ा हिस्सा या पूरी ज़ुबान में वर्म आ जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत सख्त तकलीफ़ होती है और मरीज़ जो है वो काफ़ी परेशान होता है। तो इसकी जो असबाब हैं वो काफ़ी हैं, वो जितने असबाब हैं उसी हिसाब से इसका इलाज भी होगा। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि कई लोगों को ज़्यादा तंबाकू नोशी की वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा कसरत ग़िज़ा के फ़साद, मैदा आंतों के हज़म की ख़राबी और कभी शदीद बुखारों का होना, दांतों की कोई बीमारी, मर्ज़ आतिश का होना या पारा के किसी मुरक्कबात का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके अलावा गर्म दूध पीना या तेज़ मसालादार ग़िज़ाएँ खाना, ये इसके असबाब हैं। तो जब ये अलामात इसकी ज़ाहिर होती हैं तो वो कैसी होती है, उसकी अलामात क्या हैं? ज़ुबान में वर्म हो जाने की वजह से ज़ुबान में सोजिश और दर्द की शिकायत होती है, सांस तंगी से आती है, मरीज़ को बोलने और बात करने में बहुत दुश्वारी होती है, चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, ज़ुबान में राल बहती है, गर्दनों की रगें फूल जाती हैं, बेचैनी से और बुखार की वजह से भी ये मसला और तेज़ बुखार भी हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता जिसकी वजह से मरीज़ बेहद कमज़ोर हो जाता है और बाद दफ़ा शदीद सोजिश हो तो ज़ुबान में पीप यानी कि रेशा भी पड़ जाता है। तो नाज़रीन, इसका जो इलाज है वो उस सबब के हिसाब से होगा। जो भी सबब हो, पहले उस सबब का इलाज करने के बाद सबसे पहले जो है रोगन बैद अंजीर, जिसको रोगन अरिंड भी कहा जाता है, रोगन बैद अंजीर 5 तोला और 1 पाव गाय का दूध लेना है। उसको मिक्स करके ये मरीज़ इस्तेमाल करे ताकि मैदा और आंतें साफ़ हो जाए। बैद अंजीर का जो आयल है, तेल है, ये आंतों और मैदों को साफ़ करता है बज़रिया पखाने लगते हैं इससे और मैदा भी साफ़ हो जाता है और आंतें भी साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ को रोज़ाना दवा ना पी सके तो रोगन बैद अंजीर 5 तोला आब गर्म 1.5 सेर में मिलाकर इसमें खाने वाला नमक जो है 3 माशा और साबुन जो है जिससे कपड़े धोए जाते हैं 1 तोला शामिल करके उससे हकना कराएं तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल आंतें और जो मैदा है वो साफ़ हो जाएगा। जब ये साफ़ हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, गुल बनफशा 7 माशा, मुवेज़ मनक्का जो गुटली से साफ़ किया हुआ हो 9 दाने और गुलाब के फूल, गुल सुरख 5 माशा, गुल नीलोफर के जो पत्ते होते हैं वो आपने 5 माशा, तुखम कासनी 7 माशा, आलू बुखारा 5 दाना, अनाब 5 दाना, लसूड़े जिसको तिब में सपस्तान भी कहा जाता है 9 दाना, खुश्क मको 5 माशा, कासनी की जड़ 7 माशा, सौंफ बादियान भी इसको कहा जाता है 7 माशा, गौज़बान 5 माशा, रात को गर्म पानी में भिगोकर सुबह को मल छान कर गुलकंद 4 तोला लेकर उसमें शामिल करें और मरीज़ को पिलाएं
तो इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये पिलाने से फ़ायदा कम हो तो इसमें आप ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है आपने 8 रोज़ लगातार इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो जब 9वें रोज़ आपने इसमें सना मक्की 7 माशा शामिल करके रात को भिगो दें, सुबह को मल छान कर इमली जो है को तमर हिंदी भी कहा जाता है 5 तोला ले लें, और शीर खश्त ये गूंदनुमा होती है दवाई वो 5 तोला, तरंजमीन 4 तोला, शक्कर जो है सुरख ये आप 4 तोला ले लें। इसमें इजाफ़ा करके मगज़ फलूस ख्यार चंबर 5 तोला, मगज़ बादाम का शीरा आपने लेना है 5 दाने ले लें, उसका शीरा निकाल लें और ये शामिल करें तो इससे मरीज़ को जो है ना काफ़ी मसल आएंगे और मरीज़ इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप अगले रोज़ जो है 1 रोज़ का वक्फ़ा करें और 3 रोज़ फिर यही दवाई इस्तेमाल करें और मगज़ फलूस जो है 1 तोला, मको खुश्क 5 माशा, धनिया खुश्क 5 माशा, दूध 1 पाव में जोश देकर इससे गरगरे भी कराएं तो ये मरीज़ उससे भी काफ़ी इसको फ़ायदा हो जाएगा। इसकी नाज़रीन जो परहेज़ करना है वो गर्म चीज़ों और जो ज़्यादा मसालादार चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ कराएं, नरम और रकीक पतली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएं, आश जौ, दूध की खिचड़ी, बकरी के गोश्त का शोरबा बग़ैर मिर्च के। इसके अलावा मूंग की नरम खिचड़ी भी आप पका सकते हैं, मूंग की दाल का पानी बग़ैर मिर्च के, और जो जौ का दलिया है वो भी दें, सूजी का आप हलवा बनाकर वो भी खिला सकते हैं। ये जब तक मरीज़ ठीक ना हो उस वक्त तक ये खुराक खिलाएँ तो इंशाल्लाह ताला जिसकी ज़ुबान में सोजिश होगी या सूजन होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।